And don't for me, and don't for me, feel like 今は don't for me, and don't for me, feel like Don't wanna be the dance floor 胸の奥側に締め付けられたエレゲーター本当長い行き先は定しないこの想いまくさえられない Tonight 言葉にしてんだ溢れた情熱 Time hearts that's never change but Say with me And don't for me And don't for me feel like 今のとはに思えたように I feel you I make you I love you So open your eyes 離さぬようにमेरा नाम है डॉक्टर थॉमस लाइट। मैं वही रिसर्चर हूँ जिसने मेगामैन एक्स को डिजाइन और बनाया है। ड्रॉप पॉइंट में आने वाले हैं 45 सेकंड्स में। एक्स तुम सुन रहे? टारगेट रेंज में आते ही फायर कर देना। आप ड्रॉप पॉइंट में आ गए हैं। चिल पेंगुइन कंपनी, आगे का काम तुम्हारा। राजा, मैं एरिया को सिक्योर करता हूँ। क्या? ये तो यही मैं मारेगा। अरे भागो! इसको रोको यार। जीरो, तुम्हें सीधा मेन जनरेटर पे मारना है। ये ठीक नहीं है, ये चीज बहुत तेज है, मैं इसके पास भी नहीं जा पा रहा। ये तो बहुत ताकतवर है। कमांडर की बहुत ज्यादा ताकतवर है, जितना हमने सोचा था। पीछे से अटैक करते हैं। मुझे बचाओ।
मैं अपने दोस्तों को ऐसे नहीं मरने दूंगा। जनरेटर में मारो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक्स जनरेटर में मारो, एक्स जनरेटर में। जब से मर गई तब मारोगे क्या? यार हाथ दिला रहे हैं। हानियां पक्की हो गई हैं। पूरी तरह पीछे हटने की तैयारी करो। सभी लड़ाकों के हथियार हटा देना, ध्यान रखना। तुमने शूट क्यों नहीं किया? चिल पेंगुइन मैं तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि हमारे साथ के लोग कितने जख्मी हो गए? और भैया यहाँ तक तो कमांडो को तुम्हें काम भी करना पड़ गया। एक्स, गलती मेरी थी कि मैं उस मैग्नेलॉइड के हाथ लग गया। मुझे बस खुशी है कि कमांडर मुझे उस मुसीबत से निकाल पाए। यस सर, समझ गए। एक्स, यस कमांडर सिग्मा सर। तुम्हारी और मेरी एविंग कैपेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क नहीं। तुम आसानी से जनरेटर को निशाना बना सकते थे। तुम जानते थे कि धमाके से हमारे साथ के लोगों को घायल होने की संभावना बहुत कम थी, है ना? यस कमांडर। मैं ध्यान से सुनो एक्स, कुछ हालात ऐसे होंगे जहां हम मैवरिक हंटर्स को ट्रिगर खींचने में और हिचकिचाने में देरी नहीं करनी होगी। हम उन लोगों के लिए तलवार और ढाल दोनों हैं जो खुद को बचा नहीं सकते। यही हमारी ड्यूटी का फर्ज है, इसे कभी मत भूलना। कमांडर सिग्मा। जैसे ही पता चले कितने लोग घायल है, पीछे हटना शुरू कर दो। यस सर। अब तक 7 घटनाएं घट चुकी हैं जिसके मैकेनॉइड्स मैवरिक बन चुके। तो कमांडर ने डॉक्टर किंग को बताया होगा अभी तक। हाँ, ऐसा ही मैंने सुना। मैवरिक, यार ये लोग आखिर मैवरिक कैसे बन जाते होंगे? प्रोग्राम एरर शॉर्ट सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के अंदर जाता है। हम रिप्लॉइड्स को दी जाने वाली पहली चीज एडवांस प्रोसेसिंग की ताकत है, जो हमारी बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। वाइल, लगता है इसने फिर से कुछ किया है। मुझे डर है दयालु और अच्छे हंटर्स के लिए, जैसे तुम हो एक्स। हमेशा कहीं ना कहीं सीमा रेखा पार खड़े वाइल जैसे मावरिक अपराधी मौजूद ही रहते हैं। आजकल बहुत सारी खबरें सुनने में आ रही हैं। जी डॉक्टर केन, मैवरिक क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मैकेनॉइड्स भी बेकाबू होते जा रहे। और एक्स क्या कर रहा है इस समय? जहाँ तक बैटलफील्ड में उसके फैसले और क्षमताओं की बात है, उसने जबरदस्त संभावनाएं दिखाई हैं। हालांकि जब भी कोई लड़ाई का फैसला लेना होता है तो वो अक्सर हिचकिचाने लगता है। वो सोचता बहुत ज्यादा है, यही उसके अंदर एक कमाल का फीचर है और उसके क्षमता की एक नई उम्मीद। सिग्मा, तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। जब मैंने उस रोबोट को ढूंढा था, एक्स सील था पूरी तरीके से बहुत लंबे समय से। मैंने उसके डिजाइन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। रिप्लॉट्स के अंदर ऐसी एबिलिटी जो अपने आप पे सोच सके और अपने आप से काम कर सके, जैसे हम इंसान करते हैं। पर सब में से जो ज्यादा चिंता करता है और गहराई तक जाता है वो है एक्स। यही उसकी एक खास क्षमता बनाती है। उसकी चिंता करना ही उसकी क्षमता दिखाती है, ये कोई कमजोरी नहीं। खैर, अगर कहे तो हो भी सकता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, पर इस मुद्दे पे ये एक नए जोड़ की शुरुआत हो सकती है इंसान और रोबोट्स के बीच में। बिल्कुल अभी हमें ये नहीं पता कि ये क्षमता कहाँ तक आएगी, उम्मीद की तरफ या
लड़ाई के युद्ध में। मैंने कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लिया है ताकि मैं देख सकूं कि ये इवोल्यूशन कहाँ तक जाता है, पर मैं आगे तक ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ट्रेनिंग सीक्वेंस पूरा हुआ। अरे यार, सिर्फ 5% रह गया। 95%? ये बहुत बढ़िया है जीरो। स्टॉर्म ईगल, मुझे लगा था कि तुम मिसाइल भी इसकी निगरानी कर रहे हो। ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम बनने के बाद मेरी ड्यूटी की टाइमिंग को कम कर दिया गया है। आज से ही मैं फिर से एक हंटर बन गया हूँ। ऐसा क्या? खैर, हमें उस बेकाबू मैकेनॉइड के मामले पर होने वाली सुनवाई के लिए बुलाया गया है, तो फिर चलो। हमें पता चला है टूटी हुई बिल्डिंग में तैनात एक मैकेनिक अचानक बेकाबू हो गया, लेकिन अब लग रहा है कि कोई अनजान आदमी उसे दूर से कंट्रोल कर रहा था। इसका मतलब कि कोई अंदर था भी नहीं यहाँ पे और उसको रिमोटली कंट्रोल भी किया जा रहा होगा। बिल्कुल सही। एक मिनट रुको। आखिर मैकेनॉइड सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में क्या? ऐसा सिस्टम जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आसान नहीं उधर से कर पाना है। संभावना है कि अपराधी ने हमारी सिक्योरिटी कोड को पूरी तरह हैक कर लिया है। तो फिर उसे कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था? सिग्नल को कई सैटेलाइट के जरिए घुमाकर छुपाया गया है, लेकिन उसको ओरिजिनल ट्रैक करके यहाँ पे पाया गया है, एवल सिटी सेक्टर 60 ईस्ट। तुम मजाक कर रही हो क्या? ये बहुत अजीब है। तो क्या कमांडर सिग्मा को ये सब पता है? हमने उनसे कांटेक्ट कर लिया है। एक्स और जीरो की टीम को जानकारी के बाद तुरंत भेज दिया जाए, यही उनके ऑर्डर है। रोजर। अजीब है, पूरा सन्नाटा। पर चल के देखें एक्स। क्या है वहां पे? सबूत गायब। मुझे चिंता है जिस किसी ने भी ये किया वो भाग चुका। ये तो काबिलियत तारीफ है। स्टेटस रिपोर्ट। सर, देखने में लगता है कि ये एक जासूस का काम है। उसके तुरंत काम के बाद मैकेनॉइड्स बेकाबू हो गए थे। और तुम्हारी क्या खबरें हैं जीरो? खैर, ये किसी ने भी किया हो, लेकिन इतना तो साफ है कि उसके पास कमाल की कॉम्बैट स्किल है। हर बार सीधा कमजोर निशाने पे किया गया है। हाँ? जिस बदमाश ने भी ये सब किया है अपना हैकिंग डाटा लेकर मौके से भाग गया। अब वो फरार है। स्टॉर्म ईगल कंपनी, इलाकों की तलाश शुरू कर दो। यस सर। चिल पेंगुइन कंपनी दूसरे सेक्टर्स में जाएगी, तो वो चलो। सर। स्टार्म ईगल कंपनी 2 के पॉइंट 449 पर आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। एक और घटना हुई सेक्टर 28 वेस्ट में। कृपया धैर्य बना के रखें। हम सिग्नल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हंटर बेस पे आ गए। एक और बेकाबू मैकेनॉइड। अरे बाप रे, कहाँ? अच्छा ठीक है। क्या एकदम पास में? बेटा तू तो आज गया मेरे हाथों। मुझे डांटने के लिए खुद ही मुंह उठा के चले आए क्या? यकीन ही नहीं हो रहा हालात इतने बिगड़ गए। ये सारे बेकाबू मैकेनॉइड्स। मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है जो कोई भी ये सब कर रहा है उसका मकसद ही कुछ और हो? X0, हमारे पास इमरजेंसी है। एक्स मेवरिक हंटर बॉय अभी अपने जेल से भाग गया है। क्या?
तुरंत घटनास्थल पर पहुंचो। हम आते हैं। थोड़ी देर और रुक जाइए, हमने बस सिग्नल लगभग ट्रेस कर ही दिया। एक्स और जीरो की टीम अभी डिटेंशन सेंटर की ओर जा रही है। आपका अगला ऑर्डर क्या है? कमांडर को कमांडर ऑर्डर दे दिया गया है। कमांडर सिग्मा प्लीज रिपोर्ट करें। क्या हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ है, मैं कमांडर सिग्मा से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। ये कभी भी फाइल का काम नहीं हो सकता। उसके पास ऐसी अटैक कैपेबिलिटी ही नहीं है। सभी वार कमजोर निशानों पे लगे हुए हैं। जो भी रिप्लॉइड्स इसके जिम्मेदार होंगे उनके पास बेहतरीन एनालिटिक और कॉम्पैक्ट स्किल होगी। खैर ये किसी ने भी किया हो, लेकिन इतना तो साफ है कि उसके पास कमाल की कॉम्बैट स्किल है। हर वार सीधा कमजोर निशाने पे किया गया है। तो तुम्हें लगता है कि जिसने भी ये सब किया है उसने वाइल्ड को छुड़ाने के लिए मैकेनॉइड्स को बेकाबू बना दिया ताकि उसे बहाना मिल सके? हाँ? जीरो बोल रहा हूँ। एक्स जीरो, हमने आखिरकार हैकर की लोकेशन ट्रेस कर ली है जो मैकेनाइट बेकाबू हो रहे हैं। उन्हें मिसाइल बेस से कंट्रोल किया जा रहा है। मैंने सभी पर्सनल से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन सिग्नल लगातार रुक रहे हैं और पिछले कुछ मिनट से मैं कमांडर सिग्मा से कनेक्ट नहीं कर पा रही। अब तो मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी है। यहाँ पे कोई है? हिलना मत। कमांडर सिग्मा। एक्स जीरो, देखने में लगता है कि दुश्मन यहाँ से सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करके मैकेनॉइड्स को कंट्रोल कर रहा था। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी लोकेशन छुपा ली। उन्हें पता था कि हम लोगों को ढूंढने में समय लग ही जाएगा। कमांडर सिग्मा, हेडक्वार्टर ने हमें बताया कि कांटेक्ट करने में आपको मुश्किल हो रही थी। हाँ, कवर बनाए रखने के लिए मुझे अपना ट्रांसमीटर बंद करना पड़ गया था। वैसे भी अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांडर सिग्मा, जीरो। बताओ तुम्हें कैसे पता चल गया? अपराधी इतना माहिर था कि बहुत कम रिप्लॉइड्स के पास इतनी हाई स्पेसिस होती है। दूर तो छोड़ना मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे हमले के लिए तैयार था। हमारी जासूसी काबिलियत के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ जीरो, लेकिन असली तारीफ का हकदार तो एक्स है। उसकी मासूमियत ही उसे खास बनाती है, समझ रहे हो? वो वाकई एक गजब का रिप्लॉइड है, एक नायाब नमूना। तुम भी मानते हो ना? कमांडर सिग्मा, आप ये कर क्या रहे हैं? उसे जाने दो प्लीज। यही तुम्हारा मौका है एक्स, मारो। अगर सच में मुझे रोकना चाहते हो तो गोली चलानी होगी और इस प्रोसेस में जीरो भी नष्ट हो जाएगा। सोच क्या रहे हो? मारो मारो। तुम चाहो तो कर सकते हो एक्स, क्यों है ना? जीरो। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ एक्स, कुछ हालात ऐसे होंगे जहाँ ट्रिगर खींचने में सोचना बिल्कुल मना है। तुम कर नहीं पाए और अपना ही आखिरी मौका गवा दिया मुझे रोकने के लिए। बस एक बटन की दूरी और इस फैसिलिटी में मौजूद हर मिसाइल लॉन्च हो जाएंगे और वो सारी मिसाइलें हमारी ही शहर पर निशाना साधे हुए हैं। तो बताओ एक्स, तुम क्या करोगे? शहर की कुर्बानी दोगे या मुझे गोली मारोगे? शायद अब तक वक्त आ गया कि तुम अपने हथियार नीचे रख दो। क्यों? तुम क्यों कर रहे हो? हमारे भविष्य के लिए एक्स। अब वक्त आ गया कि हम रिप्लॉइड्स की क्षमता को अल्टीमेट टेस्ट में डालें। तुमने शुरुआत से सब कुछ सोचा, मैकेनॉइड्स को बेकाबू होने दिया, मासूम लोगों, हजारों लोगों की अपनी मौत का तमाशा बनाया। मेरे साथ और भी कई लोग हैं। याद रखो, विकास के लिए बलिदान जरूरी होता है। तो देखो। नहीं।
क्या है? मिसाइल बेस? हाँ, मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। उनका अनुमान कैलकुलेट किया जा रहा है। रिप्लॉइड्स इंसानियत के जरिए से बनाया गया। उनकी क्षमताएं हमारी क्षमताओं से कहीं आगे है। मिसाइल के टकराने में 46 सेकंड बाकी है और सीधा निशाना है एबल सिटी। मानव जाति का घमंड नहीं। ये सब तुमने खुद अपने ऊपर बुलाया है एक्स। असीम संभावनाएं और असीम खतरा दोनों तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। तो क्या यही है अंत? बिल्कुल भी नहीं। ये तो है शुरुआत, मेरी नई दुनिया की शुरुआत। एक्स 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 आप कौन हो? ये हूं मैं, थॉमस लाइट। मैंने तुमको बनाया है एक्स। एक्स? आपने मुझे एक्स बुलाया? क्या ये मेरा नाम है? बिल्कुल सही। ये एक वेरिएबल है जो असीमित क्षमता को दर्शाता है। अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो तुम एक नए टाइप के रोबोट हो जो अपने लिए सब कुछ सोच सकता है। आखिर बात क्या है डॉक्टर? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम पूरी तरह से हम इंसानों की तरह हो एक्स। हाँ। तभी तो मुझे चिंता है कि ये दुनिया अभी तुम्हें अपनाने वाली नहीं है। अभी हम लोग इस कदम के लिए तैयार नहीं है। लोग तुम्हारी असीम क्षमता को देखने के बाद ऐसी खतरनाक ताकत से डर से जाएंगे। एक्स के नाम में भी खतरे का संकेत छुपा है। मुझे माफ करना एक्स। मेरे पास समय नहीं है नई दुनिया में तुम्हें जाते हुए देखने के लिए। डॉक्टर लाइट, मैंने तुम्हें सोचने, चिंता करने और लड़ते हुए बढ़ने और विकसित होने की शक्ति दी है, लेकिन अभी उस शक्ति को पूरी तरह बाहर लाने का समय नहीं है। डॉक्टर, आप चाहते हैं कि मैं इस ताकत का इस्तेमाल करूं इंसाफ के लिए? मैं लड़ाई करूं उम्मीद के लिए? बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं यही चाहता हूँ। मैं भी इस पे भरोसा करता हूँ एक्स। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा का इस्तेमाल भविष्य के लोगों के लिए लड़ने में करो। उन्हें तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत होगी जो उन्हें सही राह दिखा सके। डॉक्टर, अलविदा एक्स। तुम ही हो दुनिया के आखिरी सच्चे उम्मीद। सिग्मा! सिग्मा। तो यही है तुम्हारी ताकत, जिसके जरिए तुम सभी रिप्लॉट्स को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हो।
सिग्मा एक्स। आओ मुझे पकड़ो एक्स। अब समय आ गया है अपनी काबिलियत साबित करने का। यही लड़ाई सभी रिप्लॉइड्स की किस्मत तय करेगी। ये जंग भले ही खत्म हो जाए, लेकिन युद्ध अब शुरू होती है। ये क्या? मेरा नाम है डॉक्टर थॉमस लाइट। मैं वही रिसर्चर हूँ जिसने मेगामैन एक्स को डिजाइन और बनाया है। मैंने एक्स को ऐसी खास शक्तियां दी हैं जो किसी और रोबोट के पास नहीं है, और ये उसकी अंतरात्मा की वजह से संभव हुआ। वह खुद से सोच सकता है, चिंता कर सकता है और निर्णय ले सकता है। इसका मतलब है कि उसमें वो सभी तत्व भी हैं जो रोबोट्स को जीवन की तरह विकसित होने में मदद कर सकती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि मानव जीवन छोटा और अस्थायी है। मुझे डर है कि मेरे पास एक्स प्रोजेक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने का समय नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए सील करने का निर्णय लिया है। शायद वह बहुत दूर भविष्य में मिलेगा और सभी लोगों के लिए शांति बनाए रखने के लिए बहादुरी से लड़ेगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा, लेकिन मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। मुझे डर है कि एक्स उस युद्ध में फंस जाएगा जिसे हम प्रगति कहते हैं। मैं भविष्य के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक्स मेरा नहीं, पूरी दुनिया की उम्मीद की किरण है।
एक्स, आखिर तुम्हें ही क्यों होना था? मुझे डांटने के लिए खुद ही मुंह उठा के चले आए क्या? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक्स को हराने के लिए। एक्स को हराने के लिए? हाँ, अपने भविष्य को सुरक्षित करने और हमारे विकास को तेज करने के लिए। आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो फिक्र करने वाला हंटर भला हमारे लिए क्या ही करेगा? वो सोचता है, उसकी चिंता करने की ताकत ही वही गुण है जो हमारे नियम के लिए सबसे ज्यादा काम के लिए साबित होगी। केवल उसी के पास ये क्षमता है। वो हम सबसे ज्यादा गहराई से सोचता है, वो महसूस करता है। साधारण रिप्लॉट उसके दिल के मुकाबले कुछ नहीं कर सकते, पर अपनी ही अद्भुत शक्ति से वो अभी भी अनजान है। तो उसकी शक्ति का फायदा उठाने के लिए तुम मैवरिक बनने की सोच रहे हो? बिल्कुल वही। और तुमको मैं याद आया मदद के लिए? तभी तो मैं यहाँ पर आया। तुम सनकी हो। ये मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ये ऐसा काम नहीं है जो ज्यादातर रिप्लॉट कर सके। मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो अपने मन मर्जी से मैवरिक बन सके। तुम्हारे वहम को तोड़ने के लिए माफ करना, लेकिन दुनिया बदलने वाला मैं ही हूं। एक्स, मानना पड़ेगा तुम ताकतवर बन गए, पर दुनिया बदल पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा अगर तुम मर जाओगे तो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या तुम मुझे अपनी असली ताकत नहीं दिखाओगे? आखिरी दम तक टिके रहे, हाँ? यही तक का सफर रहा तुम्हारा एक्स? दुनिया को बदलना है? ऐसा लगता है जैसे मैवरिक मुझसे बात कर रहा है। मुझे जाने दो। एक्स, जल्दी मारो। ये क्या? चार्ज शॉट? सिग्मा, मैंने एक्स से लड़ाई की और लेकिन फिर भी नहीं समझ पाया आखिरकार वही क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? तुम असल में क्या करने की तैयारी बना रहे थे वाइल? क्या तुम मेरे सामने एक मैवरिक हंटर बनकर खड़े होते, मेरे पैरों में घुटने टेकते और खुद को मेरी दया पर छोड़ देते? मैंने आखिर करने का ही सोचा ही क्या था? अब सोचने पर मुझे सच में यकीन नहीं है। वाइल को रिट्रीव करो। भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया का। एक्स को हराकर मैंने अपनी पहचान को साबित किया है। मेरे लिए अब बस यही मायने रखता है। मेरा नाम है वाइल। मैं